हैं आप, बजाय इस बात की कि उस आदमी को पकड़ेंगे आप, किसी को साथ वाले बंदे को पकड़ लेंगे, वो इसलिए है सारी कि आप पोलिटिसाइज आपने सब कर दिया है। आप जब तक अदारों को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे। फिर आएगा हमारा रूल ऑफ लॉ, फिर आएंगे हम जो कि अपने मेरिट के ऊपर लोग आप आएंगे, आप उसको फिर देखिए आप कैसी आपकी यही फोर्स है। अगर यही लोग बसों से आप सऊदी अरब में जाते हैं, सऊदी जहाँ जाते हैं, मिडिल ईस्ट में आप जाते हैं, वो छुपने की क्यों इतनी ज्यादा ताकत है? वो एक सफाई होता है बहुत, वो छोड़ नहीं सकता किसी को। क्यों? सिलेक्शन हुई है उस आदमी की, ट्रेनिंग हुई है उस आदमी की, उसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि मैंने किसी आदमी को रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर उसने कानून को तोड़ा है, कोई हो, वो लंदन में नहीं होता, उसको पकड़ लेते हैं, उसको रॉयल खानदान के बंदे को पकड़ लेते हैं। आप ये काम होने दें। इस मुल्क के अंदर इतनी पोलिटिसाइज हो चुका है, हर एक महकमा हो चुका है, इतनी ज्यादा समाज हो चुकी है। ठीक हो गया जैसे काम ठीक हो गया। पैसा बिल्कुल लास्ट थोड़े से मैं चाहूंगा पॉइंट्स बता दें हमें। ये डीपोलिटिसाइज की बात की, क्या ये ताकतवर वजीर आजम जो मियां मोहम्मद नवाज साहब ने कहा, ये हमारे इदारों को डीपोलिटिसाइज कर सकेंगे? एक बात तो यह है जी कि जी सिर्फ इन ट्रेनिंग के और दीगर चीजें और सियासी तकर्रियां महज यही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप मुल्क की जो मजमूई पॉलिसियां होती हैं ना जी, वो हर जगह पर असरअंदाज होती हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर अमूमी जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म के असरात हर जगह पर पहुंचते हैं और एक रद्द अमल हर जगह पे मौजूद होता है। जब तक आप पॉलिसियां नहीं बदलते, जब तक आप मुल्क और कौम के साथ एक मोहब्बत का जज्बा वो नहीं पैदा करते, खौफ आखिरत, फिक्र आखिरत, ये सारी चीजें हैं जो मिला जुला के जहां तक मौजूदा हुक्मरानों का ताल्लुक है, ये मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इनसे क्या अब क्या चीज इनमें से निकलनी है? इन्होंने को 45 दिन में ठीक हो जाना है, इन्होंने को अपने 2 सालों में ठीक हो जाना है। जिनकी बुनियादें करप्शन के अंदर पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ एक आखिरी मौका समझ के हर कोई जो है वो दोनों हाथों से लूट रहा है और कोशिश उसकी ये है कि चलें जितना कुछ बन सकता है। 45 डेज जो है अगर ये मीट नहीं करती गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये जो सिलसिला चलता रहेगा वो लिंगर ऑन कर देंगे। ये तो आप देख रहे हैं, ये एक इस तरह का ये खेल बना हुआ है और उस खेल के अंदर एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कोई फर्क वाकया नहीं होगा। ना एमकेएम की भी आप सारी बातें देख रहे हैं, उनका असल शिकायत वो नहीं थी कि जो उन्होंने बयान किया, वो तो जुल्फ़िकार अब वो सारी चीजें गोल हो गई। अब ना कोई वहां टारगेट किलिंग के मुलजम पकड़े जाएंगे, जो पकड़े हुए हैं उनका मामला भी जो है, जिनके इतराफी बयान हो चुके हैं, उनके जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुके हैं, अब वो भी कोई बात नहीं होगी। और कराची के शहर वही लाशें उठाते, शहरी लाशें उठाते। हल क्या है? पैसे सब हल क्या हल है? तो अब ये है ना जी कि जी एक तो इन लोगों से तो कतल नहीं होना, हल तो ये है कि एक शफाफ, दयानतदार, गैर जानबदाराना इंतखाब का निजाम हो। वो तो फिर 2 साल इंतजार करना नहीं, 2 साल चले इंतजार भी कर ले, अव्वल तो 2 साल के इंतजार तक बात नहीं पहुंचनी। ये तो एक अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जा रही है, हालात बता रहे हैं, वाकयात बता रहे हैं, लोगों का कितना इम्तिहान ये। वैसे इसी पॉइंट पे क्या जी ऐसा लगता है कि जी जो मिड टर्म इलेक्शन की बात है, मिड टर्म तो खैर मिड टर्म से ज्यादा ही हो चुका है, क्या है कि ये जो दरमियान में कोई इलेक्शन हो जाएंगे? असल में देखिए, आप अगर जिस वक्त पूछते हैं ना सिचुएशन का हल क्या है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी देर से ये कह रही है कि हल के तौर पे हम ये कहते हैं कि एक इंतखाब हो जो नादरा की वोटर लिस्ट के ऊपर हो और नादरा का शनाख्ती। वो तो फिर 2 साल वेट करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? नहीं, वो तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को कह दिया, पार्लियामेंट कल उसे करके, तो क्यों नादरा की लिस्ट तैयार है, नादरा का शनाख्ती कार्ड तैयार है, कोई उसमें देर नहीं लगती। आप अगर हालात का हल चाहते हैं तो एक नया मैंडेट चाहिए। क्यों नया चाहिए? कि ये हुकूमत अपनी अखलाकी पोजीशन खो चुकी है इस कौम की सरबराही के लिए। ये सिर्फ बंदर बांट है इस वक्त सारे इक्तदार की और अपना अपना मफाद इनके पेश है। अब वो यकीन है कि कौम आप आने वाले दिनों में आपको मैंडेट दे देगी? आप यकीन करिए कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि लोग तब्दीली के लिए तैयार हो जाए। तो दिल्ली के लिए कोई और जमात भी तो आ सकती है? आ जाए जिसके पास वो मैंडेट हो, विजन हो, वो लीडरशिप मौजूद हो, जो टेस्टेड ना पहले से हो, आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जमात इस्लामी एमएम में आ जाती है इक़्तिदार में, तो फिर आप उस पर भी करते हैं? अगर वोट के जरिए आ जाते हैं तो हमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है उनसे। राइट, जनरल साहब से पूछे, जनरल साहब हल क्या है? देखिए जी, हल ये है, मैंने आपको रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। रूल ऑफ लॉ के बगैर काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मैं दाद देता हूं जमात इस्लामी की
इनका हर काम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए आदमी का, इलेक्शन होने चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको चलना चाहिए। जब तक आप उसको, किस वक्त आएगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ आपका होगा, सब चीजें आपको ठीक होगी। मैं थोड़ा सा एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हट के, कि शाहरुख खान को आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक विला किसी ने डोनेट किया है अबू धाबी में, दुबई के बीच में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उसका नोटिस ले लिया है कि तुमको ये विला मिला है, इसका टैक्स तुमने क्यों नहीं अदा किया। सो कहने का मकसद ये है कि ये होता है कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ। आपको अब जहां पे भी बातें हो रही है कि इन लोगों के कानून बाहर है, साथ से बाहर है, उनकी नेशनलिटी ड्यूल हो चुकी है, जो कि अभी तक डिग्रियां जाली हैं, तो ये देखिए दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, ये तो एक जंगल का कानून है जिसके बाद चीज चल रही है। माइट इज राइट वाली बात, माइट इज राइट वाली बात है ये। वही आगे जो कि आज से कोई 2000 सदी पहले जब जो इस तरह के कानून होता था कि आप माइट इज राइट, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि आपके अप्लाई होता था, इसलिए मैं समझता हूं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होगा तो आपकी करप्शन फिर भी जाएगी, आपको सिफारिशें अपनी खत्म होगी, आपका मेरिट के ऊपर काम होगा, किसी को आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी कि जी मैं आ नहीं सका, उसको ये मालूम होगा मेरिट पर नहीं आ सका, मेरा वो बिहार नहीं है, इसलिए वो आराम के साथ वो आदमी बैठेगा। अब चूंकि सिफारिशें हैं, लोग पैसे देते हैं, पैसे देके तो भर्ती होते हैं, पैसे उनसे वसूल किए जाते हैं, हर एक आदमी को बदनाम किया जाता है, तो जी वो आदमी कहता है जी कि मैंने पैसे अपने सीनियर को भी देने हैं, वो भी बदनाम होते हैं। रूल ऑफ लॉ लगाना, रूल ऑफ लॉ। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका, और बहुत शुक्रिया प्राचा साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारी शुरा की बातें सुनी। जनरल साहब का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कोई वजीर आजम पावरफुल होकर इसको ठीक कर सकता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ एक सिस्टम हो, रूल ऑफ लॉ होगा तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल भी हल होंगे और पाकिस्तान के खुद इस मुल्क के भी मसाइल हल होंगे। एजाज साहब का कहना यह है कि एक नए मैंडेट की जरूरत है। मौजूदा सेटअप, मौजूदा पॉलिटिकल कंपोजिशन जो है डिलीवर करने में नाकाम है, एक नए मैंडेट की जरूरत है। अवाम जिसको भी दे वो मसाइल हल कर सकता है। फरीद अहमद प्राचा साहब ने डिमांड ये की है कि वो ये कहते हैं कि एक शफाफ एहतसाब और शफाफ इलेक्शन कमीशन के तहत ही अगर इलेक्शन होंगे तो फिर जाके पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क़यादत उभरेगी जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करने की अहलियत रखती होगी और उसी के जरिए ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। देखते ये है कि मौजूदा हुकूमत का भी दावा यही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, नून लीग भी यही कह रही है कि ये जो मौजूदा सेटअप है अगर मुहम्मद से चलता है तो कुछ मसाइल जरूर हल होंगे या नहीं, अवाम की उमंगों के मुताबिक लोगों के मसाइल जो है उनका कोई आने वाले दिनों में हल निकल भी सकेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, मैं आप और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए रहमत, भलाई और बेहतरी का बाइस बने। अपने मेजबान एहसन से आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।